वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। कि कौन कौन से ऐसे साइन है कि जिससे हम कह सकते हैं कि इंडिकेट कर सकते हैं कि इसको कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद कुछ ऐसे साइन हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। अगर मुझको कैंसर हुआ तो ये साइन देखने को मिल सकते हैं जिससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि इस बंदे को कैंसर हो गया। तो इसी को बोलते हैं वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। वार्निंग साइन ऑफ कैंसर हम एक मतलब कि एक ट्रिक के फॉर्म में करते हैं जिसको कहते हैं क्यूजन, CAUTION। अगर ये सब साइन हमारी बॉडी में देखने को मिले तो आप कह सकते हो कि आपको कैंसर है, कि आपको इंडिकेट कर सकते हैं कि कैंसर है। C4 क्या होता है? फर्स्ट होता है C4 होता है चेंजिंग इन बाउल एंड ब्लेडर पैटर्न। जो बाउल एंड ब्लेडर पैटर्न है उसमें चेंजेस आ जाना, मतलब कि दिक्कत आ जाना, कुछ भी चेंज आ जाएगा, या तो ज्यादा आना या कम आना। इसी तरीके को बोलते हैं चेंजिंग इन बाउल एंड ब्लेडर पैटर्न। फर्स्ट साइन होता है ये वाला। सेकंड होता है ए फॉर होता है ए सोर दैट नॉट हील। ए सोर दैट नॉट हील, ऐसा कोई घाव होना दैट नॉट हील, जो कभी भरे ना। इसका मतलब यह है ए सोर दैट नॉट हील, कोई ऐसा घाव हो जाना जो मतलब ठीक ना हो, जो हील ना हो, उसी को बोलते हैं ए सोर दैट नॉट हील। ए फॉर ए सोर दैट नॉट हील, ऐसा घाव हो जाना जो ठीक ना हो, जो हील ना हो। यू फोर क्या होता है? अनयूजुअल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग। हमारी बॉडी से ऐसा ब्लीडिंग हो, या तो अनयूजुअल ब्लीडिंग होना या कोई अनयूजुअल डिस्चार्ज होना हमारी बॉडी से जिसका कोई पर्पज ना हो, मतलब रीजन ना हो क्यों ब्लीडिंग हो रही है। जिस तरीके से अगर ये कट जाए यहाँ से तो ब्लीडिंग होने लगेगी, बट ये कटे भी ना और हमारी बॉडी से कोई ब्लीडिंग हो जाना या हमारी कोई बॉडी से कोई डिस्चार्ज हो जाना, अनयूजुअल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग, इस कारण भी हम कह सकते हैं कि पेशेंट को कैंसर है। T4 क्या होता है? थिकनिंग और लम्प इन द ब्रेस्ट और टेस्टिकल्स और एल्सेवियर, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर थिकनिंग, हमारे कोई बॉडी के पार्ट के अंदर या तो थिकनिंग या लम्प, मतलब कि कोई चीज उभर जाना। जिस तरीके से आपने देखा हो कोई काट लेता है, ततैया वगैरह वो काट लेता है तो उभर जाता है, लम्स बन जाता है। तो इसी तरीके या थिकनिंग हो जाना या लम्प हो जाना इन द ब्रेस्ट के अंदर या अदर टेस्टिकुल या अदर कहीं पर भी, अगर हमारी बॉडी के अंदर लम्स बन गए या हमारी बॉडी के अंदर थिकनिंग हो गई तो इस कंडीशन को बोल सकते हैं कि पेशेंट को कैंसर है। वे भी इंडिकेट करता है, वे भी वार्निंग साइन ऑफ कैंसर में आता है। इसके बाद क्या होता है? आई फोर क्या होता है? इनडाइजेशन और डिफिकल्टी स्वेलिंग। इनडाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि चीज डाइजेस्ट ना होना, और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, या तो निगलने में उसको दिक्कत होगी या उसका जो डाइजेशन है वो इनडाइजेशन हो जाएगा, मतलब उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इस कारण भी हम कह सकते हैं कि इंडिकेट कर रहा है कि कैंसर को इंडिकेट करता है, वो भी एक वार्निंग साइन ऑफ कैंसर में आता है। O4 मतलब क्या होता है? ओबियस चेंजिंग इन शेप, साइज, कलर एंड थिकनिंग। किसी भी ऑर्गन की चेंज आ जाना, किसी भी ऑर्गन में चेंज आ जाना, उसके शेप में, उसके साइज में, उसके कलर में और उसकी थिकनिंग में। अगर कोई भी चेंज देखने को मिला तो इस कारण भी कह सकते हैं कि इसको कैंसर है। वे भी इंडिकेट करता है, कैंसर को इंडिकेट करता है। N4 क्या होता है? नेगिंग कफ और हॉर्सनेसनेस। नेगिंग कफ का मतलब क्या होता है? कि कफ का मतलब तो खांसी होता है वैसे, पर नेगिंग कफ का मतलब होता है कोई इन्फेक्शन के कारण, कोई या अस्थमा या सीओपीडी, किसी भी इन्फेक्शन के कारण, किसी भी डिसीज के कारण मुझे कफ होना, उसी को बोलते हैं नेगिंग कफ। तो इस कंडीशन को भी कह सकते हैं, अगर कोई किसी तरीके से नेगिंग कफ देखने को मिलती है तो वो भी इंडिकेट करती है कैंसर को, वो भी एक वार्निंग साइन होता है कैंसर का। ये है क्यूजन, ये मतलब CAUTION, ये सब वार्निंग साइन ऑफ कैंसर होता है। कुछ अदर फैक्टर देखते हैं, कुछ अदर सम फीचर्स देखते हैं में प्रेजेंट इन कैंसर, जो कह सकते हैं कि इसको कैंसर है, इंडिकेट करते हैं वे भी कैंसर को। अदर फीचर्स के बारे में फर्स्ट होता है क्रोनिक पेन इन बोन। बोन के अंदर लंबे समय से पेन होना, उसको बोलते हैं क्रोनिक पेन इन बोन, वो भी इंडिकेट करता है कैंसर को ही। सेकंड होता है ब्लड विद कफ, कफ के साथ ब्लड आना, ये भी इंडिकेट करता है कैंसर को इंडिकेट करता है। थर्ड होता है रिपीटेड इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन लगना। अगर बार बार किसी को इन्फेक्शन लग रहा है वे भी इंडिकेट करता है, कैंसर को इंडिकेट करता है। अदर है परसिस्टेंस लो ग्रेड फीवर, बार बार लंबे समय से लो ग्रेड फीवर है ना, मतलब कि 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक उसको फीवर है, परसिस्टेंस लो ग्रेड फीवर, तो इंडिकेट करता है कैंसर को।
अदर होता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब कोई रीजन नहीं है और वेट लॉस हो जाना, कि अगर मुझको भूख नहीं लग रही तो इस कारण मेरा वेट लॉस हो रहा है, बट उसका कोई रीजन नहीं होना, उसका कोई भी अनएक्सप्लेन, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते और उस कारण उसका वेट लॉस हो रहा हो, कि उसका कोई पर्पज नहीं है, वेट लॉस क्यों हो रहा है, इस कंडीशन को भी हम कह सकते हैं कि पेशेंट इंडिकेट कर रहा है कैंसर को। इसके बाद जो 6 पॉइंट है, लो लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख ना लगना, भूख ना लगना ये भी इंडिकेट करता है किसको, कैंसर को इंडिकेट करता है। 7th है नोजिया एंड वोमिटिंग, अगर हमको नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलती है तो इससे भी हम इंडिकेट कर सकते हैं कि पेशेंट को कैंसर है समथिंग। तो यही हुआ आपका कंप्लीट वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, कौन कौन से ऐसे साइन है जिससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि पेशेंट को कैंसर है। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, CAUTION, ये एक ट्रिक्स या फॉर्म में हमने याद की। सी का फॉर क्या होता है, चेंजिंग इन बाउल एंड ब्लैडर पैटर्न में चेंज आ जाना। ए फॉर ए सोर दैट नॉट हील, ऐसा सोर बनना, ऐसा घाव बनना जो ठीक ना हो। यू फॉर अनयूजुअल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग, हमारी बॉडी से डिस्चार्ज या ब्लीडिंग होना अनयूजुअल। टी फॉर थिकनिंग और लंप इन द ब्रेस्ट टेस्टिकल्स एल्सेवेयर, कहीं पर भी हमारी बॉडी के अंदर थिकनिंग, मोटा हो जाना या लम्स मतलब कि फूलना किसी चीज का भी, तो इस कंडीशन को भी ये भी इंडिकेट करता है किसको, कैंसर को। आई फॉर इंडाइजेशन और डिफिकल्टी स्वेलोइंग। ओ फॉर ओबियस चेंजिंग इन शेप, साइज, कलर एंड थिकनिंग में चेंजेस आ जाना। एन फॉर नेगिंग कफ, किसी भी डिसीज के कारण, किसी भी इंफेक्शन के कारण उसको कफ होना, इस कंडीशन को बोलते हैं नेगिंग कफ। इस तरीके से इंडिकेट करते हैं कि ये एक वार्निंग साइन ऑफ कैंसर हुआ। अदर सम फीचर्स, क्रोनिक पेन इन बोन के अंदर पेन होना, ब्लड विद कफ के साथ ब्लड आना, रिपीटेड इन्फेक्शन लगना, परसिस्टेंट लो ग्रेड फीवर रहना लंबे समय तक, अनयूजुअल वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, कि उसका किसी का कोई रीजन नहीं है और वेट लॉस होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो ये कंप्लीट हुआ आपका वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। सो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।